नमस्कार छात्रों, मैं कुमारी मधु हिंदी शिक्षिका हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण आनंद की पुस्तक लेकर उपस्थित हूँ। यह कक्षा 6 के लिए है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ 9 में है। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। इन चित्रों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इन चित्रों में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह गाना गा रही है, हम खेल रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का और लड़की के नामों की जगह मैं, वह और हम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ। यह सर्वनाम शब्द की परिभाषा है। इसको आप लोग तो छात्रों बचपन से पढ़ते आए होंगे, कक्षा 1 से, तो ये आप लोगों को याद होगा, लेकिन फिर से याद कर लीजिएगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, यहाँ आप एक गद्यांश देखिएगा, चित्र भी दिया हुआ है और यहाँ एक गद्यांश है। इसमें है, गाय घर से बाहर गई, गाय ने इधर उधर देखा, गाय आगे बढ़ी, गाय ने हरी हरी घास खाई, गाय पानी ढूंढने लगी। तो बच्चों, यहाँ गाय संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। यदि गाय शब्द के स्थान पर कहीं कहीं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो यह गद्यांश पढ़ने सुनने में अच्छा लगेगा। जैसे, गाय घर से बाहर गई, उसने इधर उधर देखा, वह आगे बढ़ी, उसने हरी हरी घास खाई, वह पानी ढूंढने लगी। तो बच्चों, इसमें गाय संज्ञा शब्द है और उसके बाद उसने, वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से गद्यांश सुंदर और आकर्षक हो जाती है। बच्चों, अब मैं आ रही हूँ सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अभी मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रयोग बताएं। उसके बाद मैंने आपको सर्वनाम के भेद, 6 भेदों के नाम बताएं। बच्चों, इन 6 भेदों को आप भली भांति याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के 6 भेदों को विस्तार से समझाऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।